हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो लगातार हम शुरू कर दिए हैं आप लोग के लिए एकदम दमदार बैच। क्या बोला था, बाबा का दावा। मतलब आपका सिर्फ 300 क्वेश्चन शॉर्ट पढ़ना है एक सब्जेक्ट का। इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, आल्सो इंग्लिश, हम उसको भी लेकर के भी चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग जो लेकर के आए हैं वो फिजिक्स का। कुछ ही देर के बाद आपको बायोलॉजी का भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे अगर आए हैं तो आप बेफिक्र होकर के रीड कीजिए और एकदम बिंदास आपकी बोर्ड की तैयारी होगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। यानी पूछ रहा वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? इसका बताइए रीज़न। तो देखिए यहाँ पर ये, अर्थ एटमॉस्फेयर इज constantly charged due to the thunder and lightning of clouds occurring everywhere and establish an equilibrium with the process of neutralization of charge that occurs under normal weather conditions, so the atmosphere does not become electrically neutral। यानी पृथ्वी का वायुमंडल सभी जगह होने वाले बादलों के गर्जन व बिजली की चमक के कारण लगातार आवेशित होता रहता है और सामान्य मौसम की परिस्थितियों में होने वाले आवेश के निरावेशन प्रक्रिया के साथ एक साम्य स्थापित कर लेता है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे आखिर क्या है ये। देखिए हमारे पृथ्वी पे ना बहुत अलग अलग तरह के, इस अर्थ पे ना अलग अलग तरह के पार्टिकल्स है, जैसे हवा है ना, वायुमंडल को धूलकण, मिट्टी वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और जब सूर्य का प्रकाश यानी सन का जो लाइट है जब इस पर पड़ता है तो ये क्या होता है ना कि आवेशित हो जाता है, यानी इस पे आयन आ जाते हैं। तो आयन क्या, या धन आयन होगा या ऋण आयन होगा, यानी ये क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो ये क्या विद्युत जो है उदासीन होगा क्या? नहीं ना होगा। तो इसलिए ये रीजन यही है, क्योंकि वो जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो ये क्या होता है, आयनित हो जाता है, आयनीकृत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से वायुमंडल विद्युत का उदासीन नहीं होता है। उसी का आपको सारा पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, उसको भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस बार पूछा जाना एकदम हमको तो ऐसा लग रहा है कि एकदम 100% आपको पूछा जाएगा ही। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन तो लिख दिया फोर्स का, बट भाई ये बताइए कि आप फोर्स का इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या, उसको तो जान ले पहले। तो उसके लिए भी हमने डिफिनेशन दे दिया है, द इमेजिनरी लाइंस दैट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब देखिए हम एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव ले लेते हैं और ये निगेटिव ले लेते हैं, तो ये इसकी दिशा को जो बता रहा है ना, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। क्लियर? तो देखिए एक आवेश यहाँ है पॉजिटिव और एक आवेश यहाँ है निगेटिव, इन दोनों के बीच में कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना, कोई फोर्स, अरे कोई तो बल लग रहा होगा ना, तो वही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसका गुण आप देख लेंगे, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ निगेटिव चार्ज। मतलब विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से शुरू होकर के ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, खत्म होती है। मतलब हमने अभी ऊपर में बताया पॉजिटिव है ये और यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और निगेटिव पे अंत होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव की तरफ से जाएगा, निगेटिव पे अंत होगा। मतलब ये हमको पता चल जाना चाहिए कि इसका जो गुण है, पहला गुण, वो धनात्मक आवेश से स्टार्ट होता है और ऋणात्मक आवेश पे क्या होता है, खत्म होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। इसका जो दूसरा गुण है बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट आउटवर्ड और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड फॉर निगेटिव चार्ज। मतलब ये कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो धनात्मक आवेश के लिए बाहर की ओर और ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की ओर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, तो भाई इसका जो होगा ना, ये बाहर की तरफ जाएगा। ये क्या करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बाहर की तरफ जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले लें तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, है ना, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? देखिए ये अंदर की तरफ आएगा। किसी भी तरह का आपको इशू नहीं होना चाहिए बच्चों। वही चीज़ यहाँ पे फिगर के द्वारा भी दर्शा दिया गया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आई थिंक हमको नहीं लग रहा है कि इसमें डाउट हुआ होगा जो आपको उसका जरूरत पड़ेगा, फिर भी हमने दे दिया है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स
ऑलवेज लीड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। वही चीज़ है जो ऊपर में बताया है, यानी विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से शुरू होकर के ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है। तो यहाँ हो जाएगा से, ठीक है ना, से ऋणात्मक आवेश की ओर जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और वो किधर जाएगी, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। क्लियर? तो इसमें भी डॉट किसी भी तरह का डॉट रखने का जरूरत नहीं है। अगला है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस इच अदर। मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि एक जो है ना ऐसा वाला गया ई, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और ये भी इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये दोनों जो है ना एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, नहीं काट सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है, ये भी इसका एक क्या है, गुण है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम और अच्छे से आपको इसको क्लियर करके देंगे। लेकिन उम्मीद ये भी हम करते हैं कि आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका मदद हो सके। 2024 बोर्ड में टारगेट होना चाहिए आपका 90% प्लस, जो कि ये बिंग वुमेन स्टडी आपको पूरा कराने के लिए तैयार है। थैंक यू।